क्या आपके अंदर का ज्वाला झट से फट जाता है? क्या आपकी कुल्फी खाने से पहले ही पिघल जाती है? क्या आपका मानसून समर में ही आ जाता है? देख भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं तेको बताने वाला हूँ कि रोटेशन क्या होता है। भाई हम भी बीजास ग्रैंड से बाहर हो चुके हैं, तो अब हम भी ओपन क्वालिफायर से बीजास में एंट्री करेंगे। बट ये सब चीज होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रोटेशन। रोटेशन अच्छी रहेगी और चिकन में निकलेंगे तब जाके हमें पॉइंट्स मिलेंगे। दो टाइप के रोटेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रल रोटेशन और एक होता है एज टू एज रोटेशन। तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है? पहला चीज तो आपको नाम से समझ आ जाता होगा कि सेंट्रल रोटेशन मतलब क्या है। आपको जोन के सेंटर जाना है, फिर अगले जोन पकड़ना है, फिर सेंटर जाना है, फिर अगले जोन पकड़ना है। एज टू एज मतलब एज पे रहना है, क्लियर करे, फिर एंटर करोगे जोन के अंदर, फिर एज क्लियर करोगे, फिर एंटर करोगे। बट यहाँ पे मेजर क्वेश्चन क्या है कि हमें एज टू एज कब खेलना है और हमें सेंट्रल कब खेलना है। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये डाल दो कि एज टू एज सेंट्रल फिक्स रोटेशंस के या फिर फिक्स प्ले स्टाइल नहीं है भाई। आप गेम के बीच में एज टू एज भी खेल सकते हो, सेंटर भी खेल सकते हो सिचुएशंस के हिसाब से। सबसे पहले आपको तो आपके पास मैप होना चाहिए। मैप में आपको नॉलेज रहेगा कि कौन सी टीम किधर रहती है, उस हिसाब से आपको रोटेशन देनी है। सेकेंड चीज आपके पास ये होना चाहिए कि आपके जोन जो है, पहला जोन आपके ड्रॉप लोकेशन से कितना दूर बन रहा है। अगर आपको पहला जोन आपके ड्रॉप लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर है तो आप एच टू एच खेलो, क्योंकि आप सेंटर भागोगे तो वहां की जो सेंट्रल टीम है उस जोन के जो सेंटर में जो टीम उतरती है, ऑब्वियस सी बात है उन लोग पहले जाके आपसे सेंटर ले सकते हैं। बट अगर आपका ड्रॉप जोन के 30% अंदर है तो आप 110% सेंट्रल एरिया के लिए प्राइम लोकेशन जिसको हम बोलते हैं उसके लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो। अब एच टू एच में क्या ध्यान रखनी है? एच टू एच में सबसे पहले हम लोग को दिमाग में रखना है कि जब भी आप एच टू एच रोटेशन करो, आपको उतनी ही मूवमेंट देनी है जितना आपको विजन गेम के अंदर दिख रहा है, मैप में नहीं, गेम के अंदर दिख रहा है आपको कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितना, आपको सिर्फ उतनी मूवमेंट देनी है। वो जो अंधे में ब्लाइंड रोटेशन करता है, चल भाई ये कंपाउंड खाली चल जाते हैं, उसमें आपको 110% सरप्राइज मिलेगा और आपका रोटेशन फक हो जाएगा। सेकंड चीज, बैक क्लियर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि एच टू एच में आप जोन के बाहर से अंदर आ रहे हो, फिर आप जब एंटर करोगे आपको एक टीम मिल सकती है जिससे आप फाइट लोगे। बट अगर आपका बैक क्लियर ना हो तो आपको थर्ड पार्टी फेस करना पड़ेगा, जो बहुत इरिटेटिंग चीज है। सेंट्रल जोन में क्या रखना है? सेंट्रल जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लूट सैक्रिफाइस बहुत बार करनी पड़ती है, क्योंकि आपको प्राइम लोकेशन लेना है। तो ऐसे आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि एच टू एच तो आराम से लूटो, क्लियर करो एजेस, फिर घुसो। सेंट्रल हो तो लूट थोड़ी सैक्रिफाइस करो बट प्राइम लोकेशन लो। आई होप ये आपको हेल्प करेगा जोन रोटेशंस में। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग।